नमस्कार। आज हम बॉयलर के संचालन के बारे में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। नमस्ते दोस्तों, मैं आज बात करूंगा बॉयलर पे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और फायरमैन और बीओई का काम क्या होता है और कितना टन का बॉयलर चला सकते हैं। फायरमैन, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास और बीओई कितना टन का बॉयलर चला सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो में। लेट न करते हुए आप मेरे चैनल पर आए हैं सत्यम कुमार बॉयलर ज्ञान पे, शुरू करते हैं लेके हरि का नाम। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे फायरमैन से। बॉयलर पे फायरमैन का काम क्या होता है, फायरमैन कैसे बनते हैं। तो बॉयलर पे फायरमैन होता है सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास का हेल्पर, जिसको हम बॉयलर फायरमैन बोलते हैं। तो फायरमैन का काम होता है बॉयलर पे जो भी ऑपरेटर बोले उसके हिसाब से चलना और उसका काम करना। उसमें क्या क्या आता है, तो फायरमैन के काम में आपका आता है सबसे बड़ा फ्यूल मेंटेन करना, फ्यूल को देखना, और वाटर मेंटेन करना, वाटर को देखना, ठीक है। उसके बाद हेल्पर को मेंटेन करना, हेल्पर क्या कर रहा है, क्या करवाना, क्या नहीं करवाना, ये आपका फायरमैन का ही काम होता है। और बॉयलर पे जब भी ऑपरेटर बोले एक शिफ्ट में कितने बार बुलोन लगाना है तो भी लगाना है, फायरमैन को लगाना है। क्या क्या करना है फायरमैन को, बुलोन भी लगाना है, पानी भी देखना है, गैस ग्लास भी चार्ज करना है, फ्यूल भी देखना है। और फायरमैन कोई टन का बॉयलर नहीं चला सकता है। ये भरम छोड़ दीजिए कि फायरमैन होके हम 10 टन का बॉयलर चला ले, सीख गए हैं तो कुछ नहीं होगा। फायरमैन कोई बॉयलर नहीं चला सकता। बॉयलर चलाने का एगो डिग्री होता है जो IBR रेगुलेशन से आता है, जो IBR ही देता है। जो बॉयलर एग्जाम में पास कीजिएगा तब अब मिलेगा आपको। वहाँ एग्जाम देने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, आप देखिए, और 2 महीना में हमको बॉयलर एग्जाम पास करवा देंगे गारंटी के साथ। कभी भी आप सोचिएगा हम बॉयलर चला लेंगे, फायरमैन हूँ तो बॉयलर चला लीजिएगा, कभी भी छापा मरेगा, इंस्पेक्टर आएगा, आपका जेल हो जाएगा 3 साल का, ठीक है। तो ये गलती ना करे, कभी भी पैसा के लालच में अपना सेफ्टी ना भूले, ठीक है। अब बात करेंगे सेकेंड क्लास का काम बॉयलर पे क्या होता है। तो सेकेंड क्लास लाइसेंस लेने के बाद लोग घमंड में आ जाते हैं, ठीक है, कि हम 20 टन का बॉयलर चला लेंगे, 30 टन का बॉयलर चला लेंगे, मेरे पास एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा बाबू, ठीक है ना। जब तक आपके पास डिग्री नहीं है तब तक कोई एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। क्या कोई नहीं आएगा। मेरा बात मजाक में लगता होगा ना, तब आजमा लीजिएगा। कोई एक्सपीरियंस काम में नहीं आएगा जब तक आपके पास डिग्री ना हो। तो सेकेंड क्लास का काम जानेंगे। बॉयलर पे सेकेंड क्लास का काम होता है पैरामीटर, रिपोर्ट और मेंटेन करना ग्राफ को, ठीक है। तो सेकेंड क्लास कितना टन का बॉयलर चला सकता है, तो सेकेंड क्लास ऑपरेटर कोई टन का बॉयलर नहीं चला सकता है। कोई भी ऑपरेटर कोई टन का बॉयलर नहीं चला सकता है, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं आप पूछिएगा, तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आप बॉयलर लाइसेंस पढ़ लीजिए। बॉयलर लाइसेंस में क्या लिखा होता है, कभी भी नहीं लिखा होता है कि बाबू जाओ आप 6 टन का बॉयलर चला लो, नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा होता है। वहाँ पे ये लिखा होता है कि आप एक ऑनर हो, उसका 2 बॉयलर हो या 3 बॉयलर हो, टोटल का मिला के हीटिंग सरफेस एरिया जो होता है कितना स्क्वायर मीटर होता है, उस पर लिखा होता है। अभी हमको दिखा रहे हैं आप, लाइए तो मेरा लाइसेंस, ये मेरा लाइसेंस हो गया, ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरा लाइसेंस हो गया, इस पे लिखा, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे 200 स्क्वायर मीटर मेरे अंडर चलाने का अथॉरिटी है, यानी मेरा नहीं है, मेरे स्टाफ का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 200 स्क्वायर मीटर आप चला सकते हैं। उसमें कितना भी बॉयलर हो, फायर ट्यूब हो, वाटर ट्यूब हो, कोई इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, जितना भी बॉयलर हो। बाकी एक ही ऑनर को होना चाहिए। 3 बॉयलर हो गया, 30 मीटर के अंदर होना चाहिए। आप एक ऑनर का 3 बॉयलर चला सकते हैं, 4 बॉयलर चला सकते हैं, बाकी वह कितना 30 मीटर के अंदर हो। यानी सेकेंड क्लास का पावर होता है 200 हीटिंग सरफेस एरिया के अंदर जितना भी बॉयलर है वो चला सकते हैं आप, ठीक है। और क्या क्या देखना है पैरामीटर में, बेड टेम्परेचर, बेड हाइट, बेड मटेरियल, फ्यूल का क्वालिटी, पानी क्वालिटी, पानी कैसे चार्ज करे, पानी में क्या अच्छा करे कि स्टीम अच्छा बने, ठीक है। उसके बाद में टाइम पे प्रेशर चेक करना है, कटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है बॉयलर। टाइम पे सेफ्टी वाल उठा के चेक करना है मैनुअली कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शिफ्ट में कम से कम 2 बार बुलोन चार्ज ड्रेन करवाना है, 2 बार
आपका मोबरे चेक करवाना है, 2 बार गेज ग्लास में मैनुअली देखना है कि पानी अप डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पानी का ठीक है कि नहीं स्थिति, ठीक है। और बेड को मेंटेन करना है, पैरामीटर देखना है, रिपोर्ट मेंटेन करना है। ये सेकेंड क्लास के अंदर जिम्मेवारी मिलता है। ये नहीं मिलता है कि लाइसेंस मिल गया, मेरा फायरमैन काम कर रहा है, हम जाकर सो जाए। सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है बॉयलर फटने का, ठीक है। तो यही सब आपका सेकेंड क्लास के अंदर आएगा देखने के लिए। अब बात करेंगे फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर क्या क्या बॉयलर चला सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास बॉयलर ऑपरेटर 500 स्क्वायर मीटर हीटिंग सरफेस एरिया हो, उसके अंदर जितना भी बॉयलर हो चला सकते हैं। 10 टन का हो, 15 टन का हो, 16 टन का हो, 20 टन का हो, चला सकते हैं। उसका हीटिंग सरफेस एरिया 500 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि 500 हीटिंग सरफेस एरिया मीटर कैसा कहाँ होता है, क्या होता है। तो वहाँ बॉयलर पर डिग्री बॉयलर लाइसेंस रखा होगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। उनका काम क्या होता है, फर्स्ट क्लास के अंदर एक सेकेंड क्लास आपको मिलेगा, एक फायरमैन मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास के अंदर एक सेकेंड क्लास, एक फायरमैन मिलेगा। बड़ा बॉयलर पे, छोटा बॉयलर पर नहीं मिल पाता है। छोटा बॉयलर पे एक फायरमैन, एक सेकेंड क्लास होता है। तो उसमें आपका देखना है पैरामीटर, पानी, फ्यूल, बॉयलर सेफ्टी, बॉयलर माउंटिंग, बॉयलर एसेसरीज, फायरमैन को कंट्रोल करना, हेल्पर देखना, बॉयलर एरिया देखना, ठीक है। यही सब काम आता है। उसमें क्या क्या देखना है, पहले पैरामीटर देखना। पैरामीटर में आपको देखना है पानी का पैरामीटर, बेड का पैरामीटर, फ्यूल का पैरामीटर, ये सब देखना है। जैसे पैरामीटर में देखना है, मान लीजिए कि बेड टेम्परेचर कितना, बेड हाइट कितना है, स्टीम टेम्परेचर कितना है। और स्टीम टेम्परेचर इसलिए देखना है, कभी भी पानी कम होता है स्टीम टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ने के बाद क्या होता है, फ्यूजर प्लग पिघल जाता है। ये सब आपको देखना है। और हर मंथ में कम से कम 2 बार सेफ्टी वाल को मैनुअली ब्लोअर करवा के देखना है कि मेरा सेफ्टी वाल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और पर डे का रूटीन होगा फर्स्ट क्लास का, टाइम पे बुलोन लगवाना, गेज ग्लास चार्ज करवाना, मोबरेक चार्ज करवाना, ठीक है। और जो बॉयलर में स्केल ना बने उसके लिए पानी अच्छा मेंटेन करके रखना, केमिकल डोजिंग करवाना टाइम से, कितना केमिकल डोजिंग करवाएंगे कितना अच्छा रहेगा पैरामीटर पानी का, वो भी देखना है, वो भी सेकेंड क्लास को देखना है, ठीक है। और बेड टेम्परेचर, बेड हाइट बढ़ जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है वो भी देखना है। बेड मटेरियल जल्दी खराब हो जा रहा है वो भी देखना है। फ्यूल क्वालिटी क्यों खराब आ रहा है वो भी मेंटेन करना है। बॉयलर एफिशिएंसी बढ़ाना है, कम नहीं करना है, बढ़ाना है। ड्राफ्ट पॉजिटिव में चलाए, नेगेटिव में चलाए, वो भी आपको देखना है, ठीक है। और बॉयलर में काला धुआं क्यों आ रहा है, सब आपको देखना है, सेकेंड फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास को, ठीक है ना। बॉयलर में काला धुआं क्यों आ रहा है, चिमनी में काला धुआं क्यों आ रहा है, चिमनी में ऐश जमा क्यों हो रहा है, हीट चैम्बर में ऐश जमा क्यों नहीं हो रहा है, हीट चैम्बर का ऐश काला क्यों हो रहा है, सब देखिए। सबका मैं वीडियो बनाया हूँ, आप देखिए, जानिए। आप लाइसेंस लेके बैठ जाइएगा, वो आपका बेवकूफ़ी है, ठीक है। ये नहीं बोलिएगा हम घमंड में बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आपको आगे बढ़ना, आगे पैसा कमाना है तो हमसे जुड़िए। और हम जॉब भी देते हैं, ठेकेदारी में नहीं देते हैं, हम कंपनी से जॉब देते हैं, अच्छा पैसा पे जॉब देते हैं, ठीक है ना। मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए हमसे और सिविल भेज दीजिए, ठीक है। जॉब चाहिए तो अच्छा। तो यही सब एक काम हुआ। बीओई का काम क्या होता है, बीओई का मतलब होता है बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर, ठीक है। बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर एक बॉयलर को फिटिंग भी करवा सकता है, बॉयलर चला भी सकता है, ठीक है। और ये होता है 1000 स्क्वायर मीटर हीटिंग सरफेस एरिया, उसके अंदर जितना भी बॉयलर आता है वो चला सकता है। यानी इंचार्ज के रूप में काम करता है वो हर जगह, ठीक है। उनका भी काम यही होता है, पैरामीटर सब मेंटेन करना, बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाना, ठीक है। सब एक डिग्री वाला का होता है। और जाने फायरमैन दोस्तों मेरा कि आपको बॉयलर एग्जाम पास करना है, दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप आगे बढ़िए और लाइसेंस लीजिए। लाइसेंस लेने के लिए हम देंगे आपको, ठीक है। और आप खुद से ही कोई बॉयलर पे ऑपरेटर बन के नहीं चल जाइए, वहाँ पे आपका पैसा देख मिले, बाकी लाइफ नहीं मिलेगा। क्या होगा कि आप आगे भाग जाइएगा, एग्जाम नहीं दे पाइएगा, दिक्कत होगा। आप सीखिए, अच्छे से सीखिए, ठीक है। और सीखना है तो मेरा वीडियो देखिए, आपको 2 महीना में एग्जाम पास करवाने की गारंटी हम देते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बताएंगे और एक एक इंटरव्यू में पूछा गया वर्ड बताएंगे आपको क्या पूछा जाएगा, एग्जाम से पहले ही बता देंगे हम। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जो फायरमैन हो और जो बॉयलर चलाना चाहते हैं। बॉयलर कोई गंदा चीज़ नहीं हुआ, बॉयलर एक अच्छा है, ठीक है।
आपको हंसता हुआ बॉयलर पर काम करता है, आप भी बर्दाश्त कीजिए। मेरा पेमेंट आज 60,000 रुपया है। मैं यूट्यूब से भी पैसा कमाता हूँ, आप भी यूट्यूब वीडियो बनाइए बॉयलर का, आप भी कमाइए, ठीक है। 60,000 रुपया मुझे गवर्नमेंट जॉब में जल्दी नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बॉयलर में मिलेगा, क्या कि मैं मेहनत किया हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, मैं एक दूसरे से सिखाया हूँ। तो ये सब सीखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।